विश्वामित्र बोले, राम एक यज्ञ और है, और वो है धनुष यज्ञ, वहां चलना है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। लक्ष्मण कहते हैं, गुरुदेव मेरी माँ सौमित्रा, मैं सौमित्र, मेरी माँ ने कहा था कि तुम ज्वल्यमान ज्वाला हो लखन, और तेरे तप की ज्वाला में तेरा निखार बढ़ना चाहिए लखन। तेरे गुरुदेव की आज्ञा का तुझे पालन करना है, तो गुरुदेव आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आज्ञाकारी शिष्य पाकर गुरुदेव धन्य हो जाते हैं और अपनी सारी आध्यात्मिक संपदा का खजाना अपने शिष्य को। कौन पिता अपने पुत्र को अपने से योग्य नहीं देखना चाहता? सभी पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र मुझसे भी ज़्यादा योग्य हो, ताकि वो परंपरा का संवाहक बने, कुल की मर्यादा को सुरक्षित रख सके। मार्ग में हुआ क्या? एक बहुत चुप्पी है, एक नीरवता है, एक अलग तरह का मौन है। इस मौन में आनंद नहीं, इस मौन में दुख है, दुश्चिंता है। ये क्या है गुरुदेव? ये कैसा है गुरुदेव? यहाँ गैया क्यों नहीं रंभाती? इस आश्रम में कोयल पपीहा क्यों नहीं बोलता गुरुदेव? यहाँ नदी का प्रवाह क्यों रुक गया गुरुदेव? यहाँ ब्रह्मचारियों के वेद पाठ क्यों नहीं हो रहे गुरुदेव? ये कैसा आश्रम है गुरुदेव? विश्वामित्र ने बस 2 लाइनों में कथा सुना दी। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। बहुत अद्भुत है। किसी के पापों की गठड़ी खोलना उचित नहीं होता। हम क्यों किसी के जीवन का आकलन करने बैठे? दुर्बलताओं का शिकार तो सब होते हैं ना। कौन है? कौन है? वो पहले हम छोटे थे तो एक गाना चलता था मास्टर जी, वो क्या था गाना? कौन है जिसने पाप ना किया हो? पाप ना किया, हाँ जो पापी। हाँ, क्या था वो? यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक संसार सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। देखो जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन, आप बचपन में गिरे हो? हाँ? हक्के बक्के मुझे क्या देख रहे भैया? जब साइकिल वाइकल चलाना सीखा तो गिरते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये फिक्र होती है कि किसी ने देखा तो नहीं, और जब चारों ने देखा किसी ने नहीं, तो फटाफट वहीं पड़े रहते हैं। क्या पड़े रहते हैं कि हजरत दाग जहाँ बैठ गए, ऐसा होता है क्या? अरे फटाफट उठते हैं, खड़े होते हैं, कपड़े झाड़ते हैं और आगे। ऐसे ही जीवन में पतन होता है, लेकिन फिर हम पड़े ही नहीं रहते, उठते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मेरे रघुवीर की दृष्टि यही है। अहल्या से पाप हुआ था। भले ही इंद्र ने चंद्र का सहारा लिया था, भले ही वो मुर्गा बनकर बोला था, भले ही गौतम अंधेरे में ही स्नान करने चले गए थे, भले ही इंद्र ने गौतम का भेष धारण कर लिया था, लेकिन यज्ञशाला की ज्वालाओं में दिप 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 करता वो मुखारविंद, अहल्या का लवण्य, अहल्या का सौंदर्य, और इंद्र विमोहित, इंद्र आकर्षित। कौन स्त्री है जो अपने रूप लावण्य की प्रशंसा पाकर मुग्ध ना हो जाए? लेकिन ये तो सोचना चाहिए कि प्रशंसा करने वाले से हमारी रिश्तेदारी क्या है।
क्या वो मेरा पिता है? क्या वो मेरा भ्राता है? क्या वो मेरा अग्रज है? मेरे रूप लावण्य की प्रशंसा करने वाला गली मोहल्ले का कोई लफंगा, उसे तो मैं अधिकार नहीं दे सकती ना कि वो मेरे रूप की तारीफ प्रशंसा करे। तो कहीं ना कहीं निष्ठा शिथिल थी, इसलिए ये पाप कर्म हुआ। और क्या है ये, क्या है ये दीपालपुर वालों? अहल्या क्या है? वो पत्थर बनी अहल्या क्या है? हमारी बुद्धि जड़वत हो जाती है, जड़वत हमारी बुद्धि। और इस बुद्धि को भ्रमित करने वाले दो ही हैं। अहल्या को भ्रमित किया था इंद्र और चंद्र ने, हमें भी भ्रमित किया है मन रूपी चंद्र ने और इंद्रियों रूपी इंद्र ने। हमारी बुद्धि जड़ हो गई, हमारी बुद्धि पथरा गई। कोई तो शरण मिल जाए, कोई तो चरण मिल जाए, कोई तो चरणों की धूल मिल जाए, कोई तो सतपुरुष का संग मिल जाए, ताकि हम अपने मन और इंद्रियों के कुचक्र से मुक्त होकर अपनी बुद्धि के इस पथराएपन से मुक्ति पाए। राम एक वो भक्त था जिसने पाषाण के सीने में से भगवान को प्रकट कर लिया था। और आज आपकी परीक्षा है कि आप पाषाण में से पाषाणी को कल्याणी बनाइए। और याद रखना देपालपुर वालों, मेरे राम मुनि पत्नियों को चरण छुआते नहीं है, उनके चरण छूते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नर लीला कर रहे हैं। उनके चरण उठे, अहल्या की कुटिया की तरफ प्रवेश किया, वायु चली और चरण की धूल लेकर अहल्या को स्पर्श किया। और जैसे ही धूल का स्पर्श हुआ तैसे ही अहल्या को चेतना आ गई। वो पत्थर नहीं थी, वो पत्थरवत हो गई थी। और आज युगों बाद राम आए हैं कुटिया में, चेतना लौट आई, जीवन लौट आया, प्राण लौट आए, जीवन में उत्सव की संभावना लौट आ गई। पुनः पति के दर्शन करूंगी, ये अवसर लौट आया। पर सत पद पावन शोक न सामन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी, चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही, परसत पद पावन। बहुत बार लोग कहते हैं, बहुत बार लोग चर्चा करते हैं, दीदी माँ फलाना बड़ा पापी है, बड़ा अधम है, पास मत आने देना। आपके पास आएगा तो आपकी बदनामी होगी। मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे ये सही नहीं लगता, मुझे ये सही नहीं लगता। रोगी ही चिकित्सक के पास जाता है, और अगर चिकित्सक ही रोगी से परहेज करेगा तो रोगी का रोग दूर कैसे होगा। अगर साधु भी देखेगा कि ये कैसा, ये कैसा, ये नहीं, ये साधु की दृष्टि नहीं होती, ये संत की दृष्टि नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम की दृष्टि। स्मरण रखिएगा, पापियों को, पतितों को
उद्धार करने आए हैं मेरे राम, मेरे राम। अपराजित पौरुष का प्रतीक है मेरे राम। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना है मेरे राम। दुख दोपहरी में जल रहे जीवन के लिए सघन छाँव है मेरे राम। मेरे राम परित्यक्ताओं के हैं, मेरे राम अनाथों के हैं, मेरे राम धोबियों के हैं, मेरे राम निषादों के हैं, मेरे राम केवटों के हैं, मेरे राम वनवासियों के हैं, मेरे राम जन जन के हैं, मेरे राम सबको स्वीकारते हैं, मेरे राम शबरी के झूठे बेर खाते हैं, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। अरे राघव, आपके चरणों की धूल मिले, राघव आप आ जाओ। पूरा भारत जाति के जहर से जकड़ाऊं। राम, राम, मैं राम का स्मरण करके तुम्हें कहती हूं दीपालपुर वालों, हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे, वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे, हरिजन स्वर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे, हम राम मंदिर बना के। क्या था खाली मंदिर, बस देवालय? नहीं, नहीं, राम मंदिर खाली मंदिर तक हमारा धर्म सीमित नहीं है भारतीयों। देवालय तो वो हमारे स्वाभिमान की प्रतिष्ठा है। मेरे 500 साल तक मेरे पूर्वजों के किए गए संघर्ष की गौरवमयी गाथा, उस पे बड़ा कलश 2024 में चढ़ने जा रहा है। लेकिन उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में वो जन चेतना का अभ्युत्थान का प्रयास था। मैंने भारत के प्रत्येक क्षेत्र की धूल को माथे पे धरा था, मुझे ये गौरव प्राप्त था। राम जन चेतना के प्रतिमान हैं, एक नहीं इसके लाखों प्रमाण हैं। राम दीनों दलितों के भगवान हैं, केवटों निषाद धोबियों के प्राण हैं। ऐसे राम का जो सख्श भक्त नहीं है, कोई और है वो हिंदू रक्त नहीं है। जांच हम उसकी करा के रहेंगे। हम राम मंदिर धर्म के अनूठे अनुष्ठान के लिए, भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, जन चेतना के अभियान के लिए, यानी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए, सारे अवरोधों को क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? राघव के चरणों की धूल चाहिए हमको। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।